OnePlus Nord 2 के साथ Poco F3 GT भी आ चुका है, जो कि उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि दोनों ही फोन्स जो है बहुत अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं और सेम प्राइस रेंज में गिर रहे हैं। तो इसीलिए जो है मामला बहुत कंफ्यूजिंग हो गया और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Poco F3 GT वर्सेस OnePlus Nord 2 या फिर OnePlus Nord 2 वर्सेस Poco F3 GT, जैसा आपको बोलना है बोल लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन दोनों फोन्स में आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बात कर दी और उड़ा दी है, बस क्यों लेना है, किसको लेना है और किसके लिए कौन सा स्मार्टफोन है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो फिलहाल तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर दूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं पर्सनली दोनों में किसी भी फोन को मतलब ऐसा प्रेफरेंस वगैरह नहीं दे रहा हूं। मैं बेसिकली अंपायर हूं, मैं रेफरी हूं। मतलब वर्ड्स को छोड़ो, इमोशन पे जाओ, इमोशन पे। एग्जैक्टली। तो भाई देखो, सिंपली अगर कहें मैं दोनों फोन्स को एक कंज्यूमर के तौर पे देखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे प्रोसेसर्स को। दोनों में प्रोसेसर अलग अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम प्रोसेसर लगे हुए, MediaTek का Dimensity 1200। सिर्फ भाई देखो एक ही फर्क है और वो ये है कि कुछ फीचर्स जो है OnePlus ने MediaTek के साथ मिलकर जो है स्पेशली OnePlus Nord 2 के लिए बनाए हैं, तो इसलिए वो MediaTek का Dimensity 1200 AI है। और ये है आपका MediaTek का Dimensity 1200 सिर्फ नहीं है नाम में, मतलब MediaTek का Dimensity 1200। दोनों प्रोसेसर्स का जो आर्किटेक्चर है वो हुआ है 64 बिट्स पे और दोनों का जो फैब्रिकेशन हुआ है वो हुआ है 6 नैनोमीटर्स पे। बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक आधा फीचर ऊपर नीचे होगा OnePlus Nord 2 में। डिस्प्ले की अगर बात करें तो OnePlus Nord 2 में लगा हुआ है 6.43 इंचेस का एक ठो फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जबकि Poco F3 GT में लगा हुआ है अपना एक ठो 6.67 इंचेस का एक ठो टर्बो एमोलेड डिस्प्ले। अब नाम से तो दोनों बहुत सेम ही लग रहे हैं, बट काम बहुत ज्यादा अलग है। देखिए, OnePlus Nord 2 का जो रिफ्रेश रेट है वो है 90 हर्ट्ज का, जबकि Poco F3 GT में आपका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का। अब सबसे बड़ा खेल यही आता है कि Poco F3 GT का जो टच सैम्पलिंग रेट है, जो कि मैंने बताया था कि आपकी स्क्रीन कितनी ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड करती है आपके टच को, वो है 480 हर्ट्ज। मतलब 480 हर्ट्ज का आपका टच सैम्पलिंग रेट है, तो आप समझ जाओ कितना ज्यादा स्मूथ चलेगा कोई भी गेम। अब देखो, डिस्प्ले में फंडा ये है कि अगर आपको जनरल पर्पस है, ऐसा कोई खास आपको काम नहीं करना है, तो OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, गेमिंग आप प्रेफर कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे, तो उस केस में देखिए Poco F3 GT का जो डिस्प्ले है वो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई वो 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। आप कहां से कंपेयर करोगे, क्या ही कंपेयर कर लोगे आप। अच्छा है। तो इसलिए जनरल पर्पस के लिए OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले बेटर है, और गेमिंग पर्पस अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप Poco F3 GT का डिस्प्ले +1, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ठोक लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। OnePlus Nord 2 में 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक ठोक ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है उसका जो पिक्सल साइज है वो है 1.4 माइक्रॉन्स। अब हम सभी को पता है कि भाई देखो, OnePlus का जो मतलब आपका कैमरे का ऑप्टिमाइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है और उसको बहुत कम फोन्स होते हैं जो बीट कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ तो डेफिनेटली +1 OnePlus Nord 2 को। फ्रंट कैमरा अगर आप देखें तो यहाँ पे Poco F3 GT थोड़ा सा पीछे रह गया, 16 मेगापिक्सल का एक तो कैमरा है, बट कि यहाँ पे तो इस मामले में OnePlus Nord 2 फिर से आगे निकल गया। अब बात करते हैं फोन के पीछे वाले हिस्से की। जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पे लगी होती है बैटरी। अब बैटरी अगर आप देखेंगे OnePlus Nord 2 में तो वहां पे एक 4500 mAh की बैटरी है, यहाँ पे एक 5000 mAh की बैटरी है Poco F3 GT में। 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है OnePlus Nord 2, जबकि आपका जो Poco F3 GT है वो आता है 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो ऑब्वियसली भाई जीत गया OnePlus Nord 2 की जगह Poco F3 GT। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहना ये चाहता हूँ कि Poco F3 GT जो है वो जीत गया है, सिंपल। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? अब देखिए, इन सारी चीजों के बाद Poco F3 GT में कुछ छोटी छोटी चीजें और है जिनके बारे में बताना मतलब बनता है। देखो, Poco F3 GT में लगे हुए हैं ट्रिगर्स, ऊपर में गेमिंग ट्रिगर्स दिए हुए हैं। अब जिन लोगों को गेमिंग ट्रिगर्स नहीं पता है, मैं डेमो देता हूं आपको। ये रहा आपका स्मार्टफोन, नहीं मतलब एक्चुअली नहीं है, मान लो ना यार। अब जिन लोग BGMI में 4 फिंगर खेलते हैं या 3 फिंगर खेलते हैं, उन लोगों को पता होगा। अब भाई अगर आपको 4 फिंगर 3 फिंगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा YouTube कर लीजिए, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे 4 फिंगर खेलते हैं। अब ट्रिगर्स के आने से फायदा ये कि यहाँ पे 2 बटन्स दिए रहते हैं, जिनको आप ऐसे ऐसे प्रेस करके यहाँ के 2 फिंगर्स को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये होते हैं ट्रिगर्स। बेसिकली जो आपका गेमिंग कंसोल नहीं होता है उसके बटन्स है एक टाइप से ऊपर में। और गेमिंग बूस्टर्स वगैरह काफी सारी चीजें ऐसे सॉफ्टवेयर में डाली गई है जो गेमिंग को एनहांस करेगी। और इसकी जो चार्जिंग केबल है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि L शेप्ड है, जो कि गेमिंग को सपोर्ट करती है।
क्योंकि भाई देखो जनरली होता क्या है कि हम स्मार्टफोन लेते हैं चार्जिंग लगाते हुए, अगर कोई खेल रहा है गेम को, वैसे तो प्रेफरेबल नहीं है बट अगर फिर भी खेल रहे हो तो यहाँ बीच से एक तो चार्जिंग की केबल आती है, ठीक है, वो इन्होंने हल कर दिया। अभी चार्जिंग की केबल ऐसे निकल के ऐसे हो जाती है, तो आप पूरे फोन को ऐसे ग्रिप कर सकते हैं। अभी प्राइसिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। OnePlus Nord 2 आता है 28,000 से, जबकि आपका जो Poco F3 GT है वो शुरू होता है 26,000 से। 2,000 रुपए का डिफरेंस है। तो अब आप इसके हिसाब से तय कर सकते हैं बेसिकली वो 1,000-2,000 जो भाई अब आप 25-26,000 लगा रहे हैं, तो 1-2,000 के लिए आप कॉम्प्रोमाइज तो मत ही करिए। अब भाई देखो सबसे बड़ा सवाल 7 करोड़ रुपए वाले पे पहुंच गए कि कौन सा फोन हम लोग लें। देखिए आपका पर्पस क्या है। अगर आप एक जनरल पर्पस फोन ढूंढ रहे हैं 25-26 हजार में, आपको गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, गेमिंग करना है आपको, लेकिन आप गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप गेमिंग प्रोफेशनली कर रहे हैं या फिर आप बहुत ही ज्यादा गेमिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप जनरल गेमिंग कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें भी आपको ओवरऑल सही चाहिए, तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord 2 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए जो पूरा गेमिंग थीम्ड ही हो, मतलब पूरी थीम वगैरह ही गेमिंग की हो उसमें, तो आप डायरेक्शन चेंज कर लीजिए और चले जाइए Poco F3 GT की तरफ। बस तो इन दोनों में इतने ही डिफरेंसेस है जो मैंने बता दिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, खाली है, भर दो जाके और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा फटाक से। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई मिलते हैं हम लोग आने वाली वीडियो को जो कि आएगी संडे को। तब तक के लिए बस गुड नाइट।